अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद अली और आप देख रहे हैं इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज हमारी फ्रेजल वर्ब्स की चौथी क्लास है। आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस के बारे में सीखेंगे और साथ में उनके उर्दू में मतलब और उनके सेंटेंसेस भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला अपना फ्रेज़ देखते हैं। हमारा जो दोस्तों आज का पहला फ्रेज़ है बहुत ही मशहूर है। आप लोगों ने यकीनन इसे कहीं ना कहीं सुना भी होगा या पढ़ा होगा। तो हमारा जो पहला फ्रेज़ है वो है कैरी ऑन। इसका जो उर्दू में मतलब है वो है जारी रखना, यानी किसी काम को जारी रखना। किसी काम को अगर ख़त्म करना है तो उसे ख़त्म करने के लिए जारी रखना तो लाजमी होता ही है। तो अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को जज्बा दें, किसी को मोटिवेट करें कि भाई अपना काम रोको मत, जारी रखो, तो उस सिचुएशन में जो फ्रेज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है कैरी ऑन। इसी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है जो है प्लीज़ कैरी ऑन योर वर्क, यानी मेहरबानी फरमाकर अपना काम जारी रखो। प्लीज़ कैरी ऑन योर वर्क। दोस्तों, हमारा जो दूसरा फ्रेज़ है वो है कम अक्रॉस। इसका उर्दू में मतलब है अचानक मुलाकात होना। अचानक मुलाकात होना। तो मिसाल के तौर पर अगर हम कहीं से जा रहे होते हैं तो हमारा एक बिछड़ा हुआ दोस्त हमें मिल जाता है, तो उसे हम उस सिचुएशन में जो कहेंगे फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे वो है कम अक्रॉस, यानी अचानक मुलाकात होना। सेंटेंस देखते हैं दोस्तों इसका सेंटेंस है आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड यस्टरडे, यानी मेरे दोस्त से कल अचानक मुलाकात हो गई। तो आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड यस्टरडे। तीसरा जो हमारा फ्रेज़ है वो देखते हैं दोस्तों। तीसरा फ्रेज़ है कम बाय, यानी हासिल करना। कम बाय, हासिल करना। तो ये हम इसको इस सिचुएशन में सोच सकते हैं। इस सिचुएशन में आपको सिचुएशन बताकर इसीलिए समझाता हूँ ताकि आप लोग इन फ्रेजेस को सिचुएशन के हिसाब से पुट करना आसानी से सीख सकें। तो मिसाल के तौर पर अगर हमें अपने वालिद से विरासत में कुछ मिलता है तो हम इस सिचुएशन में भी इस फ्रेज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कम ऑफ, हासिल करना। तो इसका सेंटेंस देखते हैं आई केम बाय दिस हाउस थ्रू माई फादर, यानी मुझे ये घर मेरे वालिद से मिला है या मैंने ये घर अपने वालिद से हासिल किया है। आई केम बाय दिस हाउस थ्रू माई फादर। चौथा जो फ्रेज़ है हमारा वो है कम ऑफ, ताल्लुक़ होना। कम ऑफ यानी ताल्लुक़ होना। तो इसका सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, यानी वो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे सेंटेंसेस में एक बात देखी होगी कि जैसे कम बाय था तो हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है और इस सेंटेंस को पास्ट टेंसेस में लिखा गया है। तो जो नीचे वाला सेंटेंस है कम ऑफ का, इसको हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगाया है। तो ये इस टेंस को, यानी ये टेंस जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। तो ये बात आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जब एक सेंटेंस लिखना है तो उसमें ऐसी छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप प्रेजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने एस या ई एस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है या नहीं लगाना है। और अगर आप पास्ट टेंसेस का टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सेकंड फॉर्म लाजमन लगाना पड़ेगी। हमारा पांचवा जो फ्रेज़ है वो है दोस्तों कम ऑफ।
जो हमने पहले डिस्कस किया कम ऑफ, वो था सिंगल एफ के साथ, और जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कम ऑफ, ये है ओ डबल एफ। इसका जो उर्दू में मतलब है वो है वाक़या होना, वाक़ होना, यानी वकूअ पज़ीर होना। तो इसका सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। देयर वेडिंग केम ऑफ लास्ट वीक, यानी उनकी शादी पिछले हफ्ते वाक़या हुई या वकूअ पज़ीर हुई। देयर वेडिंग केम ऑफ लास्ट वीक। हमारा छठा फ्रेज़ है दोस्तों कम ओवर। ये भी बहुत मशहूर फ्रेज़ है, बहुत से लोग इसको बोलते हैं, तो आप भी इस फ्रेज़ को बोलकर अच्छा अपने दोस्तों पर इम्प्रेशन बिठा सकते हैं। कम ओवर यानी गालिब होना, यानी किसी चीज़ पर काबिज़ आ जाना। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं सो रहा हूँ या मैं जाग रहा हूँ तो मुझे अचानक नींद आनी शुरू हो जाती है, तो मैं कहता हूँ कि यार ये नींद तो मुझ पर गालिब ही आ गई। तो इस सिचुएशन में हम जो फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे वो है कम ओवर। इसका सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। इसका सेंटेंस जो मैंने लिखा है बहुत ही आसान है। अ वेव ऑफ स्लीपीनेस केम ओवर मी, यानी एक नींद की लहर या गुनूदगी की लहर मुझ पर गालिब आ गई। अ वेव ऑफ स्लीपीनेस केम ओवर मी। दोस्तों हमारा जो सातवां फ्रेज़ है वो है कम अराउंड। इसका जो उर्दू में मतलब है वो है मान लेना, यानी किसी की बात को मान लेना, किसी बात पर रज़ामंदी का इजहार करना। तो हम इसको किसी की बात मान लेने को जो इंग्लिश में कहेंगे, जो फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे वो है कम अराउंड, या बहुत से लोग इसको कम राउंड भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। इसका सेंटेंस है ही केम अराउंड एंड बिकेम रेडी टू हेल्प मी, यानी वो मान गया और मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। ही केम अराउंड एंड बिकेम रेडी टू हेल्प मी। हमारा जो आज का आठवां फ्रेज़ है दोस्तों वो है कंसिस्ट ऑफ, यानी उर्दू में इसको मुश्तमिल होना, यानी किसी चीज़ पर मुश्तमिल होना। मिसाल के तौर पर अगर एक क्लास है तो उस क्लास में जितने बच्चों की तादाद होगी, जो बच्चों की तादाद होगी, वो क्लास उतने बच्चों पर मुश्तमिल क्लास होगी। इसका सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। इसका सेंटेंस है द क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी यह जमात 50 तलबा पर मुश्तमिल है। द क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स। नौवां जो आज का फ्रेज़ है दोस्तों वो है कट डाउन। कट डाउन, कट मतलब काटना, तो काट कर हम किसी चीज़ को कम ही करते हैं, तो इसका भी उर्दू में जो मतलब है वो है कम करना। इसका सेंटेंस है यू शुड कट डाउन योर एक्सपेंसेस, यानी आपको अपनी महंगी चीज़ों की ख़रीदारी को कम करना होगा, यानी आपको अपनी आसाइशों को कम करना चाहिए। यू शुड कट डाउन योर एक्सपेंसेस। हमारा आज का 10वां और आखिरी फ्रेज़ है दोस्तों डील इन। डील हम वैसे भी इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में। डील मतलब किसी से कोई बात पक्की कर लेना, डील। तो फ्रेज़ जो है डील इन, इसका जो मतलब है उर्दू में वो है कारोबार करना। डील इन का मतलब है कारोबार करना। तो इसका सेंटेंस बहुत ही इजी है। ही डील्स इन क्लॉथ, यानी वो कपड़ों का कारोबार करता है। यहाँ पर ही डील्स इन क्लॉथ का जो मतलब, जो तर्जुमा है वो ये नहीं है कि वो कपड़ों में कारोबार करता है। ही डील्स इन का मतलब है कि वो कपड़ों का कारोबार करता है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बहुत इम्पोर्टेंट 10 फ्रेजेस के बारे में सीखा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।